तो जो आपका चैप्टर उसका नाम है द रेट रैप, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी समरी की। तो इसकी समरी जो है वो क्या है, जो इसकी समरी रहेगी वो इस टाइप से रहेगी कि एक चूहेदानी बेचने वाला क्या होता है, एक पैडलर होता है जिसको हम बोलते हैं फेरी वाला, ठीक है। वो एक बात सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक चूहेदानी के समान, ठीक है। और जो हम लोग हैं वो क्या है कि उसमें फंसने वाले, यानी उस लालच के अंदर फंसने वाले क्या है, एक चूहे हैं, ठीक है। और ये जो संसार की जो सारी वस्तुएं है ना, वो हमें क्या कर रही है, उन चीज़ों को फंसाने के काम आ रही है, ठीक है। इसकी जो धन संपत्ति है या फिर जो भी प्रकृति के अंदर जो भी नेचुरल चीज़ है वो क्या है, हमें लालच में डालने के लिए काम आ रही है। जैसे एक चूहे को फंसाया जाता है ना किसी रोटी के टुकड़े द्वारा, उसी टाइप से हमें भी क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से वो निकलता है, और जब वो निकलता है तब खुद वो भी क्या हो जाता है, फंस जाता है। वो क्या कर लेता है, एक घर से जो 30 क्रोनर, जो स्वीडन की मुद्रा है, ठीक है, स्वीडन की जो, जैसे हमारी करेंसी रुपए है वैसे स्वीडन की मुद्रा को क्या कर लेता है, वहां से 30 क्रोनर यानी जो 30 क्रोनर है वो किसी घर से क्या कर लेता है, चुरा लेता है। और फिर वो वहां से उनसे बचकर जैसे तैसे निकलता है, और वो फिर किसी जो फर्नेस होती है, जिसको मैं बोल दूं एक कारखाना, ठीक है, उसके अंदर क्या करता है, वो आश्रय लेता है रात का, ठीक है, जैसे तैसे निकल गया। उसके बाद इसी तरीके से, आरती बोलो। ओके, तो जो अपना माइक है उसको म्यूट रखना सभी, ठीक है। ओके, अभी देखो कि वो किसी घर में आश्रय लेता है और किसी गलत फहमी से जो उसका मालिक होता है वो उसे अपना जो परिचित व्यक्ति है वो समझ लेता है, ठीक है। परिचित व्यक्ति समझने के बाद क्या हो जाता है, वो उसे घर ले जाता है, और घर ले जाने के बाद वो क्या करता है, वो उसे नहलाता है और खाना भी खिलाता है। तो वहाँ पे जो उसकी लड़की होती है वो उसको क्या कर देती है, वो उसका माइंड है वो चेंज कर देती है। और वो जो माइंड है वो किस तरीके से चेंज करती है वो देखो। एक 2 मिनट का इंटरप्शन चाहेंगे, मतलब 2 मिनट है वो आपकी क्लास को मैं एक बार रोक रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरप्शन होगा, अभी जो आपका सेशन होगा वो दोबारा से ज्वाइन करना अभी आप। तो देखो, जो मैं आपको समरी है वो बता चुका हूँ, यहाँ से देखो अभी अपनी बुक है वो निकाल लो। अगर कोई दिक्कत हो तो बीच में मेरे को बता देना। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ ए वायर, ठीक है। अब देखो कि एक बार की बात है कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, अराउंड चारों सेलिंग क्या कर रहा है, बेच रहा है स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, की जो वायर, जो आपका क्या बोलते हो, तार, तार से जो बनने वाली जो रेड ट्रैप्स है ना, चूहेदानी, उनको क्या कर रहा है, घूम घूम कर बेच रहा है, ठीक है, चारों। ही मेड देम हिमसेल्फ। अब वो जो चूहेदानी वो जो बेच रहा है वो उन्हें क्या कर रहा है, खुद बना रहा है, ठीक है। ही मेड हिमसेल्फ एट ओड मूवमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल सी गोट। अब देखो कि वो क्या करता है, उन्हें ओड मूवमेंट्स यानी कि विषम परिस्थितियों के अंदर क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। यानी उसके पास मटेरियल नहीं है बनाने के लिए, तो देखो वो मटेरियल कहाँ से प्राप्त कर रहा है, फ्रॉम द मटेरियल ही गोड, जिस मटेरियल से जो उसे क्या होता है, प्राप्त होता है, किससे, बाय बेगिंग। बेगिंग होता है आपका क्या, भीख मांगना। इन द स्टोर्स, जो स्टोर्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनमें क्या मांगता है वो भीख। और एट द बिग फार्म्स, बिग फार्म्स यानी जो बड़े बड़े खेत है, फार्म्स जिसको बोल दूं, वहां से वो क्या करता है, भीख मांगता है, किसकी, मटेरियल की, जो उस चूहेदानी बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। बट इवन सो द बिजनेस, लेकिन फिर भी क्या है, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी जो उसका बिजनेस है ना वो क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी लाभदायक नहीं है उसका जो बिजनेस है, ठीक है। उसमें अभी भी यानी वो सारे का सारा जो मटेरियल जो बनता है ना उसको क्या करता है, मांगता है, ठीक है, लोगों से भीख मांगता है उसके लिए, लेकिन फिर भी जो उसका बिजनेस है वो क्या है, प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक नहीं है। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्रिटी थियरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज आई है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मीनिंग होता है जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, यानी उसे जीवन जीने के लिए क्या करना है, क्या करता है वो, टू बोथ बेगिंग, ठीक है, बेगिंग यानी भीख भी मांगता है वो, और क्या करता है, प्रिटी थियरी, और जो छोटी मोटी जो चोरियां वो भी क्या है, करता है, ठीक है।
यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, वो कौन सी हुई है, ये वाली, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मीनिंग होता है जीवन यापन करने के लिए। तो वो जीवन यापन करने के लिए क्या करता है, साथ में तो भीख मांगता है, ठीक है, और साथ में क्या करता है, प्रीटी थेवरी, जो छोटी मोटी जो चोरियां हैं उसको करता है। इवन सो हिज क्लोथ वर इन रैग्स, यहाँ तक कि जो उसके कपड़े हैं वो भी क्या है, रैग्स का मीनिंग होता है फटे, ठीक है, फटे या फिर पुराने, फटे पुराने होते हैं, ठीक है, रैग्स का मीनिंग। तो उसके जो कपड़े हैं वो यहाँ तक कि क्या है, फटे पुराने। हिज चीक्स वर संकन, और उसके जो गाल है वो क्या है, जैसे गाल बैठ जाते हैं ना किसी व्यक्ति के, ठीक है, भूख से, उसको बोलते हैं कि उसके जो गाल है वो क्या है, संकन, यानी कि जो उसके गाल है वो क्या है, भूख से बैठ गए। एंड हंगर, और जो भूख है वो क्या है, ग्लिम्ड इन हिज आईज, और जो भूख है ना वो उसकी आंख में क्या है, साफ साफ देखी जा सकती है, यानी आप उसकी आंख को देखकर भी बता सकते हो कि वह क्या है, भूखा है। अब देखो, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। अब देखो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता, उस चीज को कोई नहीं सोच सकता कि हाउ सैड, कि उसकी जो लाइफ है वो कितनी निराश और मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है निरस। आपके पीछे वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसके अंदर भी आया था मोनोटोनस, ठीक है, जो किसका था, जो ग्रांड मदर वाला था, ठीक है, उसके अंदर भी आया था मोनोटोनस। तो ये जो कि ये कोई नहीं सोच सकता कि उसकी जो लाइफ है वो कितनी निराशाजनक है और कितनी क्या है, नीरस है। कैन अपीयर टू सच ए वैगाबाउंड हु प्लोड्स अलोंग द रोड्स। अब देखो यहाँ पे वो क्या है कि वो चल रहा है, रोड के किनारे किनारे चल रहा है। प्लोड्स का मीनिंग होता है थकान के कारण, ठीक है, थकावट के कारण वो धीरे धीरे चल रहा है। प्लोड्स का मीनिंग होता है थकावट के कारण धीरे धीरे चलना। और किसके किनारे चल रहा है, अलोंग द रोड, रोड के किनारे। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और वो क्या है, खुद अपनी ही बातें सोच रहा है, ठीक है, अपने विचारों के अंदर डूबा हुआ है वो। और क्या है, जो रोड है उसके किनारे किनारे चल रहा है थकावट के कारण धीरे धीरे। बट वन डे द मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन वो क्या हो गया है, यानी एक विचार है जिसमें वो डूब गया, ठीक है, और लाइन ऑफ थॉट यानी एक लाइन सोची उसने, वो थॉट जो विचार है वो देखो क्या है, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उससे क्या होता है, विच रियली वास्तविक, यानी वास्तव में वो जो विचार है वो क्या सीम्ड प्रतीत होता है, टू हिम एंटरटेनिंग, जो विचार है वो क्या वास्तव में क्या है, मनोरंजक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो वास्तव में जो विचार है वो क्या है, मनोरंजक है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। जाहिर सी बात है वो अगर रेड ट्रैप पर है, यानी जो चूहेदानी बेच रहा है, तो वो किसके बारे में सोचेगा, ही हैड नेचुरली, कि स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो किसके बारे में सोच रहा है, रेड ट्रैप्स, यानी जो चूहेदानी होती है उसके बारे में सोच रहा है। व्हेन सडनली, तभी उसके दिमाग में क्या होता है, ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, एक आइडिया आता है, वो देखो क्या है, द आइडिया दैट दे द होल, कि ये जो पूरा, अब देखो नेक्स्ट पेज आपका, उसे एक आइडिया आता है वहीं पे कि ये जो पूरा संसार है ना, द होल, ठीक है, वर्ल्ड अबाउट हिम, वो किस तरीके से है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, कि ये जो होल वर्ल्ड है ना वो क्या है, एक चूहेदानी की तरह है, ठीक है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, पूरा का पूरा जो संसार है वो अपनी लैंड्स होता है जमीन, एंड सीज अपने समुद्र, इट्स सिटीज अपने शहर, और अपने विलेज जो गांव, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी लैंड्स है, यानी जमीन हो गई आपकी, सीज समुद्र हो गए, सिटीज शहर, विलेज जो गांव है, वो क्या है, वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, और ये सभी क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है, कि ये और कुछ नहीं है संसार में, ठीक है, ये सिर्फ क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्ट, और ये क्या है, एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज, और इनका कोई अदर पर्पज नहीं है, यानी कि इनका जो अस्तित्व है ना, ये किस तरह अस्तित्व में है, ये सिर्फ एक ही कारणवश अस्तित्व में है, यानी इनके अस्तित्व में होने का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही मकसद है, एनी अदर पर्पज, यानी इनका कोई और पर्पज नहीं है, किसके अलावा, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये सिर्फ जो लोग हैं उनके लिए क्या है, बेट्स होता है कोई चीज जिससे हमें क्या किया जाए, ललचाया जाए, ठीक है, कोई चीज जो हमें ललचाने की नहीं होती है ना, जैसे एक चूहेदानी के अंदर हम क्या रखते हैं, एक रोटी का टुकड़ा रखते हैं, तो वो उन चूहों को क्या होता है, ललचाने के लिए होता है। तो ये बात ये बोल रहा है कि ये जो चीजें है ना, सिटीज हो गई आपकी, विलेज हो गया, ठीक है, लैंड्स हो गए, जमीन,
और सीज हो गए, ठीक है, जो समुद्र है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बैट्स है। बैट्स का मीनिंग हो गया ये एक चारा है, ठीक है, जो हमें क्या कर रहा है, ललचा रहा है, ठीक है, और पीपल ये लोगों के लिए क्या है, चारा है। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉयज, ये हमें क्या करता है, ये हमें रिच यानी कि ये हमें धन संपत्ति देता है, ठीक है, अमीरी, एंड जॉयज, जॉयज का मीनिंग ये हमें क्या करता है, खुशी देता है। शेल्टर, शेल्टर हमें रहने के लिए क्या देता है, जो रहने के लिए जो हम जगह यूज करते हैं उसको बोलते हैं शेल्टर। एंड फूड, और ये हमें क्या देते हैं, फूड यानी खाने के लिए भोजन देते हैं। हीट, गर्मी, एंड क्लोथिंग, और पहनने के लिए हमारे पास क्या देते हैं, ये कपड़े। तो देखो इट ऑफर्ड, इट ऑफर्ड का मीनिंग ये हो गया कि ये है कि ये जो सारी चीजें है ना, विलेज हो गए, सिटीज हो गए, समुद्र हो गए, ये जो इस पूरे संसार के अंदर क्या है, जो जमीन है, वो हमें क्या ऑफर करती है, वो हमें ऑफर करती है खुशी, अमीरी, शेल्टर यानी रहने के लिए हमें जगह प्रोवाइड कराती है, फूड इसके अलावा जो मैं खाने की बात कर दूं वो प्रोवाइड करवाती है, गर्मी और पहनने के लिए हमें कपड़े देती है, ये काम हमें ऑफर करती है। और इसके तहत वो जो चीजें हैं वो हमें क्या करती रहती है, ललचाती रहती है। और हम क्या, एक बड़ी सी जो चूहेदानी है उसके अंदर क्या है, जो संसार को उसने क्या माना है, चूहेदानी माना है, ठीक है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, जिस तरह ये एग्जैक्टली उसी तरीके से बताया इसने क्या है, जो रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी में जिस तरह ऑफर्ड चीज, जिस तरह क्या ऑफर किया जाता है, चीज एंड पोर्क, यानी कि जो मांस होता है ना, ये जो सुअर का मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क। तो जिस तरह एक चूहेदानी के अंदर चूहों को फंसाने के लिए हम क्या ऑफर करते हैं, कोई टुकड़ा लगाते हैं, या फिर चीज का टुकड़ा, या फिर पोर्क यानी मांस लगाते हैं, ठीक है, मांस का कोई टुकड़ा लगाते हैं। तो ये उसी प्रकार से है, ठीक है, हमारे को भी इस प्रकृति ने किस तरह फंसा रखा है, वो हमें ऊपर क्या कर रही है, खुशी, शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथिंग यानी कपड़े, ये सब ऑफर करके हमें भी वो फंसा रही है। जैसे चूहे फंसते हैं किससे, जो रोटी के टुकड़े और मांस के टुकड़ों से, जैसे इसने बोला। एंड एज सुन एज एनी मोर लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, और जैसे ही कोई व्यक्ति उस चीज को क्या करता है, टच करता है, यानी वो उसके निकट जाता है खाने के लिए, और जैसे हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को क्या कर रहे हैं, बैड का मीनिंग हो रहा है ललचाने के लिए कोई चीज, ठीक है। तो जैसे ही हम उस चीज के निकट जाते हैं, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए, या फिर जैसे कोई भी चीज है जिसको हम प्राप्त करने के लिए पास जाते हैं, इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो जो है चीज है वो हमें क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। कैसे बंद करती है, देखो जैसे जो रेड ट्रैप है, यानी कि जो चूहेदानी के अंदर हम क्या लगाते हैं, रोटी के टुकड़ा लगाते हैं, ठीक है, रोटी का टुकड़ा लगाने के बाद जो चूहा है वो उसे पकड़ने के लिए निकट जाता है, तो वो अपने आप क्या हो जाती है, खींचने के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से सेम टू सेम संसार के अंदर जो चीजें हैं वो भी हमें क्या कर रही है, फंसा रही है। अगर हम उसकी मोह माया में फंस जाते हैं तो वो हमें क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और उसके बाद जो सारी चीजें वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, एंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सारी जो चीजें वो क्या हो जाती है, खत्म। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, अब उसने बताया कि जो ये संसार है वो वास्तव में क्या है, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वो उसके लिए क्या रहा है, वो बिल्कुल भी दयालु नहीं रहा उसके प्रति। उस रेड ट्रैपर की बात कर रहा है, जो पेडलर घूम घूम कर जो चूहेदानी बेच रहा है, उसके प्रति कभी भी उदार नहीं रहा। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे। अब देखो यहां से, तो वो क्या करता रहता है, ऐसी अनवांटेड यानी अजीब सी जो खुशी है वो उसे मिलती है। उस रेड ट्रैपर को क्या है, ये जो संसार है वो क्या है, उसके लिए बिल्कुल भी उदारी नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी दयालु। जो कोई भी होता है वो उसे क्या करता है, मान लो भगा देता है किसी तरीके से, तो वो उसके लिए दयालु नहीं है। तो ये क्या करता है, सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, तो ये जो अजीब सी चीजें है ना, वो सोचकर क्या करता रहता है, वो उसे खुशी मिलती है, ठीक है। वो चीजें को सोचता रहता है इस संसार के प्रति, जो बुरी चीज होती है इस संसार के लिए वो बुरी चीज सोचता है, ठीक है, और वो उसे क्या करती है, अनवांटेड जॉय का मीनिंग हो गया, वो उसे अजीब सी खुशी देती है, ठीक है। ये सब बातें सोचने पर, ऑफ इन दिस वे, इस तरीके से, यानी इस तरीके से वो संसार के लिए बुरी चीजों को सोचता रहता है, और सोचने के बाद ये सब जो चीजें हैं वो उसके लिए क्या करती है, अजीब सी एक खुशी देती है, ठीक है। क्योंकि ये संसार उसके लिए क्या रहा है, उदार नहीं रहा है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ही बुरा रहा है। बिकम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, ठीक है, ये उसका क्या बन गया, एक चेरिस्ड होता है पसंदीदा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पास टाइम यानी कि इंटरटेनमेंट, ये उसके
मनोरंजन का क्या बन गया है, एक पसंदीदा पास टाइम बन गया है, ठीक है, मनोरंजन का साधन बन गया है, ठीक है, ड्यूरिंग मेनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स। और ये जो उसकी नीरस यात्राएं है ना, यानी वो नीरस यात्राएं यानी चलता रहता है, और उसके बाद ये सब जो बातें सोचता है ना, तो ये जो संसार के प्रति जो बुरी बातें सोचता है, तो ये उसके लिए क्या बन गया, एक मनोरंजन का साधन बन गया, ठीक है, ये बातें सोचता रहता है और वो चलता रहता है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जैसे कि वो जिन लोगों को जानता है, who had let themselves to be catch in the dangerous snare, जो यानी वो कुछ चिर परिचित लोगों को जानता है जो इस तरह वो क्या फंस गए हैं, डेंजरस स्नेयर यानी इस जाल में क्या है, फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर who were still circling around the bed, और कुछ जो लोग है वो क्या लगा रहे हैं, यानी ये उन लोगों की बात कर रहा है संसार के अंदर जो क्या है, जो कुछ लोग क्या है उस लालच के अंदर फंस चुके हैं, यानी एक चूहेदानी के अंदर कैद हो चुके हैं। और एंड अदर्स, और दूसरों की बात कर रहा है जो क्या कर रहे हैं, वो वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और जो क्या लगा रहे हैं, उस लालच की जो चीज है ना उसके पीछे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। यानी कुछ लोगों को तो ये जानता है जो क्या कर रहे हैं, अभी फंस चुके हैं उस जाल के अंदर, ठीक है, और कुछ लोगों को ये जानता है जो क्या कर रहे हैं, अभी उस चारे के बाहर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं उसे, यानी वो अभी क्या है, लालच में फंसने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी रात, अंधेरी शाम की बात कर रहा है ये, एज ही वाज ट्रस्टिंग अलोंग द रोड। ट्रस्टिंग होता है, देखो ट्रस्टिंग यहाँ पे जो वर्ड है वो आया थकावट के लिए, कि वो थक कर धीरे धीरे चल रहा है, अलोंग द रोड, रोड के सहारे, ठीक है, रोड के किनारे चल रहा है और वो बिल्कुल थका हुआ है, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। ही कैच साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, अब उसने क्या देखा है, बाय द रोड साइड, जो रोड की साइड होती है ना, यानी रोड के किनारे, यानी रोड की एक तरफ, इसने क्या देखा है, ही कैच साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, इसने एक पुराना घर देखा है, कॉटेज होता है घर, ठीक है, इसने रोड की जो साइड है वहां पे क्या देखा है, एक घर देखा है। नेक्स्ट देखो, एंड ही नॉक्ड, और उसने क्या किया, जो दरवाजा है वो क्या किया, खटखटाया, ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने रात के लिए क्या मांगी है, रहने के लिए जगह मांगी है, ठीक है, आस्क शेल्टर यानी जो रात का आश्रय बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, इसने रात के आश्रय के लिए जो डोर है उसको नॉक किया है, यानी खटखटाया है, और क्या पूछा है कि हाँ मैं यहाँ पे एक रात है वो रह सकता हूँ, ठीक है, नोर वाज ही रिफ्यूज, और उसे क्या किया गया, मना भी नहीं किया गया, यानी जिस घर में ये गया ना वहां उसे मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ सोअर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेड हिम, अब देखो यहाँ पे इसने एक लाइन बोली है कि इंस्टेड ऑफ द सोअर फेसेस, यानी सामान्यता क्या होता है, ऑर्डिनरी, ठीक है, जनरली जिसको बोलते हैं सामान्यता, जब वो किसी भी घर में जाता है ना, तब लोग जब दरवाजा खोलते हैं तब वो क्या कर लेते हैं, उसको देखकर अजीब सा चेहरा बना लेते हैं, सोअर फेसेस, ठीक है, बुरे चेहरे बना लेते हैं, कि तुम हमारे घर पे क्यों आए हो, ऐसा बोल देते हैं। जैसे हमारे घर में भी आते हैं यहाँ पे कुछ मांगने वाले, तो हम ऐसा बोल देते हैं ना, कई बार गुस्से में आ जाते हैं, कई बार हम उन्हें दे भी देते हैं, ठीक है, तो जब ऐसे ही बोल रहा है कि कई बार जैसे साधारणता उसके साथ क्या होता है कि जब भी वो किसी घर में जाता है तब लोग क्या बनाते हैं, अजीब सा चेहरा बनाते हैं गुस्से से, ठीक है, तो उससे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, उसके स्थान पर इसके साथ द ओनर, उस मालिक ने, वो वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक वृद्ध आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके क्या थे, ना तो पत्नी थी और ना ही क्या था उसके बच्चे थे, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन द लोनलीनेस, वो क्या हुआ, जो वृद्ध आदमी था ना जिसके घर पे इसने नॉक किया, वो क्या हुआ, हैप्पी हुआ, क्यों, गेट समवन टू टॉक, उसे बात करने के लिए कोई मिल गया था, टू हिज लोनलीनेस, यानी उसके अकेलेपन में बात करने के लिए उसे कोई मिल गया था जो उससे क्या कर सके, बात कर सके, इसलिए वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। इमीडिएटली सिगर ही पुट द पोरिज, पोरिज होता है, देखो पोरिज जो वर्ड है यहाँ पे दलिया के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जो घर में हम सामान्यतः जो दलिया बनाते हैं उसके लिए पोरिज वर्ड है वो यूज हुआ है। तो सिगर उसने क्या किया, पोरिज पोट यानी कि दलिया है, दलिये का जो मटकी है उसको चढ़ा दिया ऑन द फायर, कहाँ पे, आग पे, यानी आग पे उसको चढ़ा दिया बनाने के लिए। एंड गिव हिम सफर, अब देखो सफर क्या होता है, सफर होता है जो रात का खाना होते हैं ना उसको बोलते हैं सफर। तो शिगरी उसने क्या किया, जो दलिया का जो मटका है उसको चढ़ा दिया और क्या किया, हिम सफर, और उसे रात्रि का जो भोजन है वो प्रदान किया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल,
ठीक है, तंबाकू का रोल है, यानी तंबाकू का क्या एक बंडल है, तंबाकू रोल हो गया, ठीक है। उससे उसने क्या किया है, ही कवर्ड ए सच ए बिग स्लाइस, उसने एक बड़ा टुकड़ा क्या किया है, सॉरी तो देखो उससे उसने क्या निकाला, एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला है, ठीक है, किसके लिए, स्ट्रेंजर्स पाइप। देखो यहाँ से दोबारा देखो, देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, जो तंबाकू का बंडल है ना, उससे उसने क्या निकाला, एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला है, किसके लिए, दैट वाज इनफ, जो उनके लिए क्या हो, पर्याप्त हो, दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, अपनी पाइप के लिए, यानी जो अपनी चिलम है उसके लिए, और जो स्ट्रेंजर यानी जो व्यक्ति उसके पास ठहरा है उसकी चिलम के लिए पर्याप्त तंबाकू का एक क्या निकाला, एक टुकड़ा निकाला है, ताकि क्या कर सके, दोनों उसे पी सके। एंड हिज आउन फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक, और अंततः उसने क्या किया है कि उसे क्या मिला, एक ओल्ड पैक मिला है, यानी पुरानी क्या मिली है, पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी मिली है, ठीक है, पुरानी ताश की गड्डी मिली है। एंड प्लेड मेजोलिस विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक कि बेड टाइम यानी कि बेड टाइम यानी जब तक कि सोने का समय ना हो गया, ठीक है, बेड टाइम तक, तब तक क्या किया है उन्होंने, उन ताश की गड्डियों से क्या खेला, मेजोलिस, मेजोलिस नाम का क्या है, एक खेल होता है, ठीक है, मेजोलिस नाम का एक, हाँ ओके, देखो मेजोलिस नाम का एक क्या है जो बाहर खेल खेला जाता है, ठीक है। अरे ये कौन है, विकास राजपूत, यहाँ पे चैटिंग करने थोड़ी ना आए हो बेवकूफ, सिर्फ क्लास में ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे चैटिंग करने नहीं है, मैं अलाउ नहीं करूंगा, ये चैट बंद कर दूंगा मैं अपने आप, यहाँ से मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ऑप्शन बंद करना है, ठीक है। तो देखो प्ले वो क्या करा, जब तक कि सोने का समय ना हुआ, बेड टाइम तक का, तब तक क्या किया, उस गेस्ट के साथ वो क्या खेल रहा है, जो मेजोलिस नाम का एक खेल है वो खेला है, ठीक है उसने। आगे देखो, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस, कि ओल्ड मैन क्या है, बहुत ही उदार है, किस तरीके से, जनरस यानी कि वो उसको सारी चीजें क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा रहा है। विद हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है कि किसी चीज का राज बताना, ठीक है, जब हम अपनी सारी जो बातें हैं, वो जो हमारी रहस्यी बातें वो किसी को बता दें, राज के रूप में जो बात होती है अगर हम किसी को बता दें, तो इस तरीके से वो ऐसे बोला है, द ओल्ड मैन वाज जनरस, कि वो उदार है, किसके प्रति, वो उसके प्रति भी उदार है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, जो अपनी बातें, जो रहस्यमयी बातें हैं, ठीक है, जो सीक्रेट जिसको मैं बोल दूं, वो भी क्या कर रहा है, उससे शेयर कर रहा है, वो भी किस तरीके से, जैसे उसने पोरीज यानी उससे दलिया शेयर किया और तंबाकू शेयर किया, ठीक है, जैसे उसने उसको तंबाकू और जो दलिया दिया ना, उसी तरीके से, यानी वो उतनी ही उदारी से क्या कर रहा है उसके साथ, जो अपनी बातें, कॉन्फिडेंस यानी जो रहस्यमयी बातें होती है ना, उनके लिए बोला जाता है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, उससे शेयर कर रहा है। तो देखो क्या बातें शेयर की है, द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, तो जो गेस्ट है यानी कि जो मेजबान ने जो उसके पास जो गेस्ट ठहरा उसको इन्फॉर्म किया है, एट वंस क्या किया, देखो, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी होता है कि जब उसके समृद्धि के दिन थे, यानी उसके पास खूब धन, यानी वह सुखी रहता था, तो प्रोस्पेरिटी यानी उसके समृद्धि के दिनों में क्या था, हिज होस्ट यानी वो जो मेजबान था, हैड बीन ए क्रोफ्टर ए रैम्सजो आयरन वर्क्स, तो वो क्या करता था, एक रैम्सजो जो आयरन मिल है ना, ठीक है, लोहे की जो लोहे का कारखाना है जिसका नाम क्या है, रैम्सजो, ठीक है, वहां पे क्या था, क्रोफ्टर था, ठीक है, काम करता था वहां पे, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहां की जो जमीन है वहां पे भी क्या करता था, ये काम करता था, यानी खेती करता था। नाउ दैट वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, सॉरी, देखो, नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब देखो जो डे लेबर है ना, यानी अभी वो क्या है, जो दिहाड़ी करने के लिए, डे लेबर होता है जो दिन में दिहाड़ी की जाती है, उसके लिए क्या है, एबल नहीं है, एबल का मीनिंग वो अभी क्या हो गया है, बूढ़ा हो चुका है वो, तो इसके लिए वो क्या है, एबल नहीं है उस दिहाड़ी के लिए, अभी वो दिहाड़ी नहीं कर सकता, तो अभी उसने जो काम है वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम,
और अभी जो उसका साथ दे रही है, यानी जो उसका जीवन यापन में मदद कर रही है, वो कौन है? काऊ। यानी वो काऊ से क्या कर रहा है? अपना जो जीवन यापन है वो कर रहा है, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता, अभी दिहाड़ी नहीं कर सकता। ओके, देन नेक्स्ट देखो, आगे से देखो, यस दैट बोजी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब देखो बोजी क्या होता है, ये जो वर्ड है वो यूज किया जाता है जो जो रोबीला होता है ना, मतलब जैसे हमारे घरों में गाय जो होती है वो क्या होती है, कई बार बुरी होती है, वो मारती है साथ में, ठीक है। ऐसे ही जो उसकी गाय है वो क्या है, मारने वाली है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, ठीक है। वो उसकी मदद भी कर रही है, वो वैसे क्या है, मारने वाली गाय है, रोबीली जिसको बोलते हैं। शी गुड मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, ठीक है। एवरीडे की प्रत्येक दिन वो डेयरी के लिए उसे क्या देती है, दूध देती है। यानी वो जो दूध देती है ना, उससे वो क्या करता है, वो डेयरी पे दे देता है, और उससे उसकी क्या हो जाती है, उसके बदले डेयरी वाले उसे पैसे देते हैं, और उससे क्या हो जाती है, उसकी मदद हो जाती है। वैसे अपना वो क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। यहाँ से देखो, एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने के बारे में बता रहा है, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन द पेमेंट। और उसने क्या है, पेमेंट, यानी कि जो गाय के जो दूध के बदले में उसे क्या मिले हैं, अभी 30 करोनर मिले पिछले महीने, ठीक है। पिछले महीने उसने क्या किया है, उस दूध की जो कमाई है वो कितनी है, 30 करोनर की है, ठीक है। उसे वो भुगतान के रूप में प्राप्त हुए। चलो बताओ मेरे को, यहाँ तक जो मेरी आवाज सही आ रही है बताओ, या फिर कोई डाउट है तो बता दो मेरे को जल्दी से, अभी हैंड राइज करो अपना, या फिर कमेंट में लिखो। अगर किसी को कोई डाउट है, या फिर अगर आवाज वगैरह सही नहीं आ रही है तो बता दो मेरे को। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट देखो कि जो स्ट्रेंजर है, यानी कि जो जिसको बोलते हैं अनजान व्यक्ति, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिबल, वो क्या लग रहा था, वो एक तरीके से मैं बोल दूं असाधारण रूप से वो इस बात से क्या था, चिर परिचित था, ठीक है। सीम्ड वो प्रतीत हो रहा था, ठीक है, इनक्रेडिबल। फॉर द ओल्ड मैन, देखो इनक्रेडिबल होता है जैसे वो अजीब सा महसूस कर रहा हो। वो उस चीज से क्या कर रहा है, अजीब सा महसूस कर रहा है। किस बात के लिए? फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, ठीक है। जो ओल्ड मैन है वो ऐसा समझ रहा है कि जो स्ट्रेंजर है वो इस बात को क्या कर रहा है, झूठा मान रहा है, ठीक है। जो स्ट्रेंजर है, यानी कि ये जो बातें बता रहा है ना, कि उस दूध को बेचकर उसे क्या प्राप्त हुआ है, 30 करोड़ प्राप्त हुआ है, तो ये बात उसे क्या है, वो ऐसे लग रहा है कि उसे झूठ लग रही है। तो उस बात के लिए वो क्या है, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और जो विंडो बनी हुई है, यानी जो खिड़की बनी हुई है उसके पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, यानी कि जो विंडो फ्रेम बना हुआ ना, जो विंडो यानी खिड़की का जो बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। जो विंडो का फ्रेम बना हुआ है वहां पे एक नेल लगी हुई है, नेल यानी कील लगी हुई है, और उस कील के ऊपर क्या है, एक पाउच टंगा हुआ है। हंग का मीनिंग हो गया टंगा हुआ है, पाउच एक लेदर का क्या टंगा हुआ है, पाउच टंगा हुआ है, ठीक है। विंडो फ्रेम है पहले तो, और विंडो फ्रेम के ऊपर क्या लगी है, कील लगी है, ठीक है, नेल, और उसके ऊपर हंग यानी टंगा है क्या, एक लेदर का पाउच। वो उसे क्या गया है, उतारने गया, ठीक है, लेने गया। पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 करोनर बिल्स, और उसके अंदर से क्या किया, पिक्ड यानी निकाले हैं क्या, 3 wrinkled 10 करोनर बिल्स, उसके अंदर से 3 जो मुड़े हुए नोट है उनको निकाला है उसने, ठीक है। मुड़े हुए जो नोट है, ठीक है, 10-10 करोनर के 3 नोट है, तो उनको क्या है, बाहर निकाला है। दीज ही हेल्ड बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और वो अट्रैक्टिव करने के लिए, यानी उसको दिखाने के लिए उसकी आंखों के सामने, ठीक है, जैसे नोट है तो उसको उसकी आंखों के सामने तक ले जा रहा है, ठीक है, और वो उसे दिखाना चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, सही है, ठीक है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ द गेस्ट, यानी कि जो उसका गेस्ट आया हुआ उसके सामने, आंखों के सामने दिखा रहा है, नोटिंग नौली, ताकि वो जान जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एंड अब देखो नेक्स्ट पेज देखो अभी आपका, देन स्टूपिड देम बैक इनटू द पाउच, और उसने दिखाने के बाद क्या किया, अभी दिखाने के बाद उसने जो जो नोट है उनको क्या कर लिया है, उसके अंदर वापस क्या कर दिया, डाल दिया, यानी ठूस दिया एक टाइप से उसने, यानी चीजों को स्टफ्ड किया उसने। स्टफ्ड का मीनिंग होता है सुव्यवस्थित तरीकों से ना करना, ठीक है।
सुव्यवस्थित तरीकों से ना करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं स्टफ्ड, ठीक है। उसने जैसे इकट्ठे किए और जैसे एक मान लो एक राउंड फिगर बना लिया उसका और उसके अंदर ठूस दिए वापस, ठीक है, ठूसना होता है स्टफ्ड का मीनिंग। अब देखो नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन गुड सेशन, यानी कि रात की अच्छी नींद के बाद, ठीक है, दोनों आदमी है वो क्या है, उठ गए, यानी गुड सेशन होता है कि वो जो रात है उनके लिए बहुत अच्छी भी थी, ठीक है। उसके बाद देखो, द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर था ना, वो जो व्यक्ति था, ओल्ड मैन था, ठीक है, उसके लिए क्रॉफ्टर यूज किया है, ठीक है। तो वो क्या करा, हरी यानी उसको जो काऊ है उसका दूध निकालने के लिए क्या हो रहा था, वह लेट हो रहा था, यानी जल्दी थी उसे दूध निकालने की, ठीक है, इसलिए वो उठ गया। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। अब देखो, वो ऐसे सोच रहा है, उसने सोचा, द अदर मैन, जो दूसरा जो व्यक्ति है यानी कि जो ठहरा, प्रोबेबली थॉट, उसने सोचा क्या, ही शुड नॉट स्टे, कि उसे भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, कहाँ पे, बेड पे, ठीक है, बेड से उठ जाना चाहिए अभी। क्यों, when the head of the house had gotten up, कि जब इस घर का मुखिया है वो उठ चुका है तो उसे भी क्या हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, ठीक है। वो गलानी महसूस करने लगा उस चीज के अंदर कि जब घर का मुखिया उठ चुका है तो मुझे भी क्या हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। द लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन दोनों ने उस घर को एक साथ छोड़ा, यानी वो जो व्यक्ति है वो कहीं बाहर गया और इसको तो घर छोड़ना ही था, क्योंकि ये सिर्फ क्या था, एक रात के लिए वहां पे रुका था। तो ये क्या, कॉटेज ऑफ द सेम टाइम, उन्होंने जो घर है उसको एक साथ छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द के इन द पॉकेट, ठीक है, जो क्रॉफ्टर है उसने जो घर को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया, एंड पुट, और जो के है यानी उस ताले की जो चाबी है लॉक करने के बाद वो क्या कर लिया है, अपनी पॉकेट में डाल लिया, ठीक है, इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और जो व्यक्ति जो रेड ट्रैप के साथ था, यानी कि जो चूहेदानियों के साथ था, उसने क्या बोला है, गुड बाय एंड थैंक यू, कि अलविदा और आपका धन्यवाद। एंड देयर अपॉन ईच वेंट टू हिज ओन वे, और उसके बाद जो दोनों है वो क्या चले गए हैं, अपने अपने रास्ते चले गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हुआ है, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर, जो रेड ट्रैप है, जो चूहेदानी बेचने वाला है, ठीक है, जो घूम घूम कर, पैडलर होता है घूम घूम कर किसी चीज को बेचना, तो जो रेड ट्रैपर है वो क्या है, वापस आया वहां पे, स्टूड अगेन, ठीक है, वो वापस वहां पे आगे क्या हो गया, खड़ा हो गया, बिफोर द डोर, लेकिन अब की बार वो क्या है, डोर के सामने खड़ा है, ठीक है, अभी डोर के सामने है, ठीक है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन उसने क्या नहीं कोशिश की, डोर की सहायता से अंदर जाने की कोशिश नहीं की अभी इसने, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने कि वो डोर के सामने खड़ा है लेकिन फिर भी वो डोर को खोलकर क्या नहीं गया, अंदर नहीं गया। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और वो कहाँ पे गया है, ओनली वो जो विंडो है ना उसके पास गया है, ठीक है, विंडो के पास गया है, स्मैश डे पे, और उस कांच को क्या कर दिया उसने, प्रहार से, यानी हथौड़े के प्रहार से मान लो या किसी प्रहार से उसने जो जो विंडो है उसका कांच है उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। स्टक इन हिज हैंड, ठीक है, और अपना जो हाथ है वो उस टूटे हुए कांच की जो वहां पे छेद बना है उससे अंदर डाला है, ठीक है, एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच, और जो पाउच है ना उसको क्या है, बाहर निकाल लिया, क्योंकि आपको पता है इसने पीछे रेफरेंस दिया है किस चीज का, कि वो जो पाउच थे ना 30 क्रोनर वाले, वो कहाँ पे थे, वो विंडो की फ्रेम पे जो एक कील है वहां पे लटके हुए थे, ठीक है, तो उसने विंडो का जो कांच है सिर्फ उसको तोड़ा है, वो अंदर नहीं गया, ठीक है, और वहां से उसने हाथ डालकर उसने क्या निकाल लिया, उस पाउच को बाहर निकाल लिया विद द 30 क्रोनर, और उसमें से उसने क्या किया है, मनी है वो निकाल लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, ठीक है, उसने क्या किया है, उस पॉकेट में, सॉरी उस लेदर जो पाउच है उसमें से क्या किया, मनी को निकाल लिया एंड थ्रस्ट इट, और अपनी जेब में डाल लिया इट इनटू हिज ओन पॉकेट, ठीक है, उसने जो 30 रुपए जो 30 क्रोनर उससे निकाले है ना, वो क्या कहाँ पे डाली, अपनी जेब में डाली उसने। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, ठीक है, अब उसने क्या किया देखो, देन ही हैंग, उसने वापस लटका दिया किसको, द लेदर पाउच को, जो पाउच में से उसने रुपए निकालने, रुपए तो उसने निकाल लिए, और जो लेदर पाउच है उसको क्या कर लिया, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, बैक इन इट्स प्लेस, जहां पे वो था ना वहां पे इसने क्या किया है, दोबारा वहीं पे उसने उसको रख दिया और वेंट अवे, और वहां से चलता बना, ठीक है।
As he walked along, the money in his pocket, he felt quite pleased with smartness. अब देखो यहां से कि एज ही वॉक, जैसे वो चलता जा रहा है ना, अलोंग विद द मनी, मनी, ठीक है, रुपए उसने क्या किए हैं, अभी चुरा लिए, और वो रुपए को साथ लेकर जा रहा है इन हिज पॉकेट, जो रुपए वो उसके क्या है, पॉकेट में। ही फेल्ट क्विट प्लीज्ड, वो कैसा महसूस कर रहा है, वो बहुत ही खुशी, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत ही आनंद में महसूस कर रहा है, ठीक है, प्लीज जिसको बोलते हैं, खुशनुमा महसूस कर रहा है। विद हिज स्मार्टनेस, उसकी अपनी चालाकी के कारण वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, वो अपने को खुशनुमा यानी कि खुशी भरा महसूस कर रहा है, ठीक है। जो चालाकी उसने किया ना उस रुपए चुराने के अंदर, तो वो उस चालाकी के साथ अपने आप को क्या महसूस कर रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है, यानी उसको खुशी हो रही है कि वो इस चीज के अंदर क्या हो गया, कामयाब हो गया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, of course that at first he dare not to continue on the public highway, लेकिन कुछ देर बाद उसने क्या किया, ये रियलाइज किया है, महसूस किया है, किस बात के लिए, कि that at first, प्रारंभ में, he dare not continue on the public highway, कि ये जो पब्लिक हाईवे बना हुआ है ना, पब्लिक हाईवे का मीनिंग वहां पे क्या है, आवाज अभी है, ठीक है, वहां पे लोग आ जा रहे हैं, तो उसका डेयर यानी उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो रुपए चुराने के बाद उस पब्लिक हाईवे से कहीं पे जाए, ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो मुख्य रोड है वो उससे कहां पे जाए, चल के उस रोड से चल के जाए, ठीक है, चुराने के बाद। अब देखो, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, तो इसी कारण उसने क्या है, जो रास्ता है उसको क्या कर लिया है, बदल लिया है, ठीक है, टर्न ऑफ द रोड, और वह रोड से क्या हो गया, टर्न ऑफ, यानी कि नीचे उतर गए, यानी उस रोड से उसने कोई दूसरा रास्ता ढूंढा, और वो दूसरा रास्ता देखो क्या है, इनटू द वुड्स, ठीक है, रोड के पास ही क्या बने हुए, जंगल बने हुए, तो उसने कहां से जाने का फैसला किया, अभी जंगल में से जाने का फैसला किया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो रुपए चुराने के बाद क्या कर सके, उस पब्लिक हाईवे यानी जो मुख्य हाईवे बना हुआ है उससे क्या कर सके, वो जा सके। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों के दौरान क्या हुआ, दिस पोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उससे कोई भी परेशानी नहीं हुई चलने के अंदर, यानी पहले कुछ घंटों के अंदर वह चलता रहा तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर, लेकिन बाद में देखो, इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन जो बाद में उसके लिए जो दिन है वो बहुत ही क्या हो गया, वर्स, यानी कि खराब। पहले कुछ घंटों के अंदर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उसके लिए दिन है वो क्या हो गया, खराब हो गया। और इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो किसके अंदर गया था, वो गया था एक बड़े बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, जो क्या था, बहुत ही कंफ्यूजिंग यानी परेशानी में डालने वाले का क्या था, फॉरेस्ट था, जंगल था, विच ही हैड गोटन अप, जिसके अंदर वो क्या कर गया था, अब प्रवेश कर गया था, ठीक है। वो ऐसे बोल रहा है कि उसका दिन बाद में खराब हो गया, कारण क्योंकि वो क्या है, एक बड़े से जंगल के अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया, ठीक है, जो क्या था, बड़ा ही कंफ्यूजिंग, जिसको बोलते हैं पहेली की तरह बना हुआ था, विच ही हैड गोटन इनटू, और जिसके अंदर अभी वो क्या कर गया, प्रवेश कर गया। ही ट्राइड, उसने क्या किया, उसने कोशिश की, टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश क्या की, टू बी श्योर, निश्चित रूप से, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि वह क्या चले, एक डेफिनेट यानी एक निश्चित दिशा के अंदर ही क्या है, आगे बढ़े। उसने ये क्या किया, श्योर किया कि वो अभी जब वो आगे बढ़े तब वो क्या बढ़े, एक निश्चित दिशा में सिर्फ आगे बढ़े। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड द फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो पाथ है ना, पाथ का मीनिंग हो गया जो रास्ते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, यानी जो रास्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, आगे पीछे मुड़ रहे हैं अजीब तरीके से। सो स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से जो रास्ते हैं वो क्या है, आगे पीछे मुड़ रहे हैं, ठीक है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता ही जा रहा है, ठीक है, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, बिना इस जंगल का आखिरी जो छोर है उसे मिले, वो क्या है, यानी उसे आखिरी जो छोर है वो क्या है, मिल नहीं रहा है, और वो क्या है, चलता ही जा रहा है। आगे देखो, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और बाद में उसने ये महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और बाद में उसने ये महसूस किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, कि वह सिर्फ उसी, ठीक है, वह चलता जा रहा है, और सिर्फ किन रास्तों पे चलता जा रहा है, अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वह उस जंगल के एक सेम पार्ट यानी एक सेम जगह पे क्या लगा रहा है, सिर्फ चक्कर लगा रहा है, यानी कि वह क्या हो गया, अब भूल चुका है रास्ते, ठीक है। तो उसे महसूस हुआ है कि अभी वो क्या है,
जंगल का एक सेम पार्ट है, यानी कि एक सेम जगह है, उसी पे क्या लगा रहा है, वो सिर्फ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखो ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मीनिंग है कि उसे अपनी जो बात कही है वो क्या हुई है, अभी याद आई है। ठीक है, रिकॉर्ड कौन सी बात, देखो इस थॉट, जो उसका विचार था अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड रैट, जो संसार और जो चूहेदानी के बारे में जो विचार था ना, वो याद आया अभी इसको। और जो विचार था वो क्या था कि ये जो संसार है वो क्या है कि चूहेदानी की तरह है। तो उसे भी अब लगने लगा है कि वो क्या है, अभी जो संसार की जो चूहेदानी, जो संसार एक चूहेदानी की तरह है, वो उसमें क्या है, फंस चुका है। और उसका जो लालच था वो क्या था, 30 क्रोनर को चुराना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम। अब क्या है, उसकी बारी आई है। ठीक है, उसकी बारी आई है किस चीज के अंदर, जो चूहेदानी है उसके अंदर फंसने। ठीक है, इसलिए वो जो अपने विचार है उनको रिकॉल कर रहा है, यानी याद कर रहा है। ठीक है, और जो विचार है उस वर्ल्ड यानी जो संसार और जो रेड ट्रैप चूहेदानी के बारे में जो विचार है उनको याद कर रहा है। और नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, और अब क्या है, उसकी बारी आई है उस चूहेदानी के अंदर फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट एंड हैड बीन कैच। अब देखो कि ही हैड लेट हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को खुद ही फंसा लिया, बी फूल्ड बाय ए बैट, एक लालच की वजह से, एंड हैड बीन कैच, और वो क्या है, अभी फंस चुका है। यानी बैट का मीनिंग उससे ललचाने वाली कोई चीज मिली और वो क्या है, लालच के अंदर, उसके अंदर फंस गया। ठीक है, हैड बीन कैच, और अभी वो फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट, और जो पूरा जंगल है, विद इट्स ट्रंक्स, यानी कि जो जो अपने तनों सहित, ब्रांच यानी कि जो ये बोलते हैं ना ब्रांच, डालियां जिसको बोलते हो आप, इट्स थिकेट, और जो अपने झुरमटे बने होते हैं, झुरमटे यानी एक जगह पे बहुत सारे जो पेड़ है वो लगे होते हैं, उनको बोलते हैं थिकेट्स। ठीक है, एंड फैलन लोग्स, और जो लक्कड़ पड़े हुए ना, जो गिरे हुए लक्कड़ है, यानी ये जो पूरा फॉरेस्ट है ना, पूरा जंगल है, वो क्या है, उसके तनों सहित, डालियों सहित, थिकेट्स यानी जो झुरमटे बने हुए हैं, और फैलन लोग्स यानी कि वहां पे जो लक्कड़ पड़े हुए हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन। अब देखो इम्पेंट्रेबल प्रिजन क्या होता है, कि ये जो सारी चीजें है ना, वो उसे ऐसे लग रही है कि वो क्या कर रही है, उसे घेर रही है। किस चीज के अंदर, इम्पेंट्रेबल प्रिजन, कि वो उसे जेल की तरह क्या कर रही है, वो उसे बंद कर रही है। यानी वो सारी चीजें, यानी ये जो पूरा जंगल है वो क्या कर रहा है, वो उसे एक जेल की तरह लगने लगा है। और वो जो चीजें हैं वो क्या है, ऐसे क्लोज आ रही है उसके। ठीक है, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो जो सारी चीजें उसे कैद करना चाहती है। ठीक है, फ्रॉम विच शी कुड नेवर एस्केप, और उसे ऐसा लग रहा है कि वो इन चीजों से क्या कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है उसे। नेक्स्ट देखो, अभी बताओ मेरे को यहाँ तक समझ में आ गया क्या, सारे कमेंट करो एक बार, ताकि मेरे को पता तो चले समझ में आ रहा है या नहीं। सारे कमेंट करो एक बार और बताओ मेरे को समझ में आ रही है क्या सारी चीजें, बताओ। आरती, विनोद, शमशेर, पूनम, विकास, राजेंद्र, मीनाक्षी, सारे कमेंट करो। साक्षी, जनकराज, कमेंट करके बताओ मेरे को आ गया क्या, यहाँ तक जो चैप्टर है वो समझ में आ गया क्या। ओके, जल्दी बताओ जो स्टूडेंट बचे हैं वो। ओके, देन नेक्स्ट देखो, इट वाज लेट इन दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर के आखिरी जो डे है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये आखिरी में जब दिसंबर आता है ना, यानी अराउंड 25। ठीक है, यानी जब दिसंबर का आखिरी टाइम होता है, आखिरी जो समय उसकी बात कर रहा है। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो पूरा जंगल था उसके ऊपर जो डार्कनेस है यानी जो अंधेरा है वो क्या कर चुका था, छा चुका था। ठीक है, यानी पूरे फॉरेस्ट के ऊपर जो अंधेरा है वो क्या है, छा चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और ये जो चीज है वो उसके लिए क्या थी, खतरा बढ़ाने वाली थी। दिस इंक्रीज द डेंजर, ये खतरा बढ़ाने वाली थी। जाहिर सी बात है, जंगल है तो जंगल के अंदर क्या है, पशु, जो खतरनाक पशु है वो भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सक्रिय कब होते हैं, एक्टिव कब होते हैं, जब रात को होते हैं। ठीक है, जनरली एक्टिव कब होते हैं, रात को। तो वही चीज क्या कर रही है, उसको डरा रही है। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपियर, और वो जो चीज है वो उसके खतरे को बढ़ा रही है और उससे क्या कर रही है,
ऑल्सो हिज ग्लूम, वो उससे निराश कर रही है, ठीक है, और साथ में क्या कर रही है, उदास। यानी जो खतरा, जैसे शाम हो रही है ना और अंधेरा चाह रहा है, तो वो चीज उसे क्या कर रही है, उदास और निराश कर रही है। फाइनली ही सो नो वे आउट, और फाइनली अंततः उसने क्या मान ली, हार मान ली, वे आउट। उसने सोचा कि अभी इससे निकलने का कोई चारा नहीं है। एंड ही सैंक डाउन, और वह क्या है, बैठ गया, ठीक है, यानी अपने घुटनों पे बैठ गया, वो सैंक डाउन, उदास होकर बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे, टायर्ड टू डेथ। अब देखो यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, ठीक है, टायर्ड टू डेथ। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो मौत के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया टायर्ड टू डेथ का मीनिंग होता है कि वह क्या है, उसने हार माननी शुरू कर दी है, ठीक है, यानी वह बुरी तरह थक चुका है। अभी बुरी तरह थकने को क्या बोलते हैं, टायर्ड टू डेथ बोलते हैं, यानी उससे बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, थकावट हो चुकी है अभी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ऐसे सोच रहा है, भारी थकावट के कारण वो सिर्फ ऐसे सोच रहा है कि उसका जो अंतिम मोमेंट है ना, हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका जो अंतिम समय वो क्या आ गया है, नजदीक आ गया, ठीक है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, तब उसने क्या किया है, यानी हार मानकर उसने जो अपना सर है, लेड हिज हेड, जो अपना सर है वो कहाँ पे टिका लिया है, ग्राउंड पे, यानी जो अपना सर है वो हार मान के कहाँ पे टिका लिया है, ग्राउंड पे, ठीक है। ही हियर्ड ए साउंड, लेकिन तभी उसने क्या सुनी है, एक आवाज सुनी है, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी है, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंपिंग, यानी थपकी लग रही है जमीन पे, कोई जोर जोर से, मान लो कोई चीज मारा है जमीन के ऊपर, जिससे क्या आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है, रेगुलर थंपिंग, ठीक है, सामान्य जो क्या हो रही है, थंपिंग हो रही है बहुत जोर जोर से, और जब उसने अपना सर ग्राउंड पे टिकाया तब उसको क्या आई है, आवाज आई है। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट ही वाज, और उसे कोई डाउट नहीं था इस चीज के अंदर कि वो चीज क्या है, यानी उसे कोई डाउट नहीं था ये जो आवाज है वो किसकी है, उसको पता था ये आवाज किसकी है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्या किया, खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और उसे पता था ये जो आवाज है वो किसकी है, ये जो आयरन मिल्स है ना, जो वो लोहे की मील बनी हुई है, ठीक है, आयरन वर्क्स, जहाँ पे वहां पे से हथौड़े को मारा जा रहा है, जिससे क्या आ रही है, यानी हथौड़े के प्रहार से, ये जो स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक्स का मीनिंग होता है प्रहार, तो ये जो हथौड़ा वो टकरा रहा है, यानी उसका प्रहार किया जा रहा है आयरन मिल से, वहां से क्या आ रही है, आवाज आ रही है। बाय, अब देखो यहाँ से ही समन्ड ऑल स्ट्रेंथ, उसने जो ही समन्ड, यानी उसने जो पूरी अपनी स्ट्रेंथ है, यानी जो अपनी पूरी शक्ति है उसको क्या किया है, एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, ठीक है, क्योंकि वो थक चुका था एक्चुअली में, तो अब उसने जो पूरी जो अपनी शक्ति है, यानी अपनी जो ताकत है उसको क्या किया, इकट्ठा किया, गोट अप, और वो क्या हो गया, खड़ा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टैगर्ड होता है देखो लंगड़ाना, लंगड़ा कर चलने को बोलते हैं स्टैगर्ड, तो अभी वो क्या है, लंगड़ा कर चलने लगा, कहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो ध्वनि की आवाज आ रही है ना उस दिशा के अंदर वो क्या है, लंगड़ा कर चलने लगा है, ठीक है, लंगड़ा कर चल रहा है और उस दिशा के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट देखो, द रैम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब देखो वो किसकी बात कर रहा है, उस आयरन मिल की बात कर रहा है, ठीक है, जो लोहे का कारखाना है ना, जो रैम्स जो आयरन वर्क्स, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अभी क्या हो चुका है, क्लोज, बंद हो चुका है अभी, ठीक है, वर नोट सो लॉन्ग एगो, ठीक है, वो अभी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, नोट सो लॉन्ग एगो, कुछ ही दिन पहले, ए लार्ज प्लांट, या फिर कुछ ही दिन, सॉरी दिन गलत बोल दिया मैंने, कुछ ही टाइम पहले, नोट सो लॉन्ग का मीनिंग हो गया कुछ ही टाइम पहले, ए लार्ज प्लांट, यहाँ पे क्या था, एक बड़ा कारखाना था, विद स्मेल्टर, प्रगालक, प्रगालक होता है जो चीजों को गलाता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रगालक, जो उन्हें क्या दे, एक शेप दे, ठीक है, रोलिंग, बेलनिगर जिसको बोलते हैं, रोलिंग मिल, बेलनिगर हो गया, ठीक है, जो बड़ी बड़ी जो लोहे की सीट्स होती है ना, जो सीट्स का मीनिंग हो गया जो चादर होती है, उनको सपाट किया जाता है, ठीक है, वो किससे बनाई जाती है, रोलिंग मिल से, बेलनिगर से बनाई जाती है। एंड फोर्ज, और फोर्ज हो गया वहां पे जो क्या लगी हुई है, भट्टी, ठीक है, फोर्ज, ढलाईगर जिसको बोल दूं मैं, भट्टी नहीं सॉरी, ढलाईगर। ढलाईगर क्या होता है, जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद जब उसको शक्ल दी जाती है ना किसी भी टाइप की, मान लो कोई भी चीज बनाई जा रही है तो पहले लोहे को क्या करेंगे, पिघलाया जाएगा, जैसे मान लो आपके बकेट बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट आपके घर में यूज हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, फिर वो
डलाईगर यानी उसको उस शेप में डालेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, फोर्ज। फोर्ज के अंदर लोहे को पिघलाने के बाद उसको शेप में डाला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोर्ज, डलाईगर, जिसको मैं नाम बोल दूं। इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में क्या था, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्ग्स। बार्ग्स देखो क्या होती है, बार्ग्स होती है आपकी नाव। गर्मियों के दिनों में क्या था, यानी जब गर्मी का टाइम था तब लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी, किसकी, हेविली लोडेड बार्ग्स, यानी जो नाव है ना वो पूरी तरह लदी रहती थी, ठीक है, और उनकी क्या लगी रहती थी, लंबी कतारें। एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनाल, और वो क्या है, नहर की सहायता से वो चलती रहती थी, कहाँ पे, विच लेड ए लार्ड इनलैंड लेक। इनलैंड होता है किसी भी चीज का क्या होता है, मिडलैंड बोल दूंगा जिसको, ठीक है, बीच का स्थान, किसी भी क्षेत्र का बिल्कुल बीच का स्थान होता है उसको बोलते हैं क्या, मिडलैंड, ठीक है, तो सॉरी मिडलैंड नहीं, इनलैंड, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो सारी की सारी जो नाव है वो केनाल की सहायता से, यानी किसी नहर के माध्यम, केनाल होता है नहर, नहर के माध्यम से कहाँ पे जा रही है, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, किसी क्षेत्र का बीच में एक स्थान है वहां पे क्या बनी हुई है, लेक, ठीक है, लेक का मीनिंग हो गया झील बनी हुई है, किसी क्षेत्र के बीचों बीच एक झील बनी हुई है, वो वहां पे जा रही है, सारी की सारी जो नाव है वो नहर के माध्यम से वो कहाँ पे जा रही है, उस क्षेत्र में जा रही है जहाँ पे क्या बनी हुई है, झील बनी हुई है। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय की बात कर रहा है, द रोड्स नियर, जो पूरी की पूरी जो सड़क है, जो नियर द मील, जो कहाँ पे है, जो उस मील के पास है, उस कारखाने के पास है, वो वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल, वो पूरी तरह क्या हो जाती है, वर ब्लैक, काली हो जाती है, किससे, फ्रॉम द कोल, कोयले से, कोयले से क्या हो जाती है, वो काली हो जाती है, कोल डस्ट से, ठीक है, जो कोयले की जो रेत होती है ना, यानी कोयले का मैं बुरादा बोल दूं, उससे क्या हो जाती है, वो पूरी तरह ब्लैक हो जाती है, विच शिफ्टेड, जो कि कैसे हुआ होता है, डाउन फ्रॉम द पिग चारकोल कैरेट्स, ठीक है, जो कैरेट्स होती है ना, मान लो कैरेट्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोयले डाले गए हैं ऐसे, ठीक है, कोयले डाल दिए, तो नीचे उनके क्या बने होते हैं, ऐसे छिद्र बने होते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जगह होती है, तो उसमें से जो कोयले का जो बुरादा है ना, वो क्या कर रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है उस रोड के ऊपर, रोड क्या हो चुकी है, पूरी तरह ऐसे ब्लैक हो चुकी है, ठीक है, ये ऐसी कैरेट्स है बहुत सारी, ठीक है, और उस कैरेट्स में से क्या है, धूल यानी बुरादा है कोयले का, वो है निकल रहा है, और उसकी सहायता से वो क्या हो गई है, जो पूरी की पूरी सड़क है वो क्या है, काली हो चुकी है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, और ये क्या थी, इन दिनों के दौरान, लॉन्ग डार्क इवनिंग, ये क्या थी, लंबी एक रात थी, ठीक है, लंबी शाम थी, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये बोल रहा है कि ये क्रिसमस से ठीक पहले कि क्या थी, एक लंबी शाम थी, जिसको मैं बोल दूं लंबी रात थी। द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, मास्टर स्मिथ यानी जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहायक था, सेड इन द डार्क फोर्ज, वो क्या है, जो अंधेरे में डलाईगर बना हुआ है ना, फोर्ज का मीनिंग डलाईगर बताया था आपको, जो डलाईगर के अंदर क्या है, अंधेरा है, ठीक है, डलाईगर का अंधेरा है, नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो क्या कर रहे हैं, वहां पे उसके पास बैठे हुए, डलाईगर के पास, जहां पे क्या अंधेरा है, नियर द फर्नेस, फर्नेस होता है देखो भट्टी, भट्टी जिसके अंदर कोई चीज हम जलाते हैं, ठीक है, वो उस भट्टी के पास बैठे हैं, और किस चीज की वेट कर रहे हैं, वो द पिग आयरन, पिग आयरन होता है जो नरम लोहा होता है ना, पिघलने वाला जो लोहा होता है, यानी जो लोहा है उसको उस भट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है, और डालने के बाद वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है, तो वो वहां पे बैठे क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं किस चीज का, डलाईगर के पास बैठे हुए हैं, जो डलाईगर के पास ही क्या भट्टी है, और उस भट्टी में क्या डाला हुआ उनका, लोहा डाला हुआ, ठीक है, जो क्या है, पिघलने के लिए उसका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी, जो कि उन्होंने क्या डाला हुआ है, हैड बीन पुट इन द फायर, आग के अंदर डाला हुआ है, टू बी रेडी, और वो उस चीज के लिए क्या तैयार है, टू पुट द एनविल एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम, सॉरी यहां से देखो, और वो क्या कर रहे हैं, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और वो उसे क्या कर रहे हैं, शक्ल देने के लिए, ठीक है, यानी उससे कुछ बनाने के लिए क्या है, वो तैयार है, ठीक है, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, कि उनमें से कोई एक है वो क्या कर रहा है, हर बार उठ रहा है, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप,
कि उनमें से कोई एक एक उठ के, यानी बारी बारी वो क्या है, उठ रहा है, टू स्टीयर द ग्लोविंग, स्टीयर द ग्लोविंग, जो लोहा उन्होंने डाला है ना उसके अंदर, ग्लोविंग जो क्या है, चमक रहा है, ग्लोविंग का मीनिंग जो चमकना, ठीक है, कि यानी जो लोहा उन्होंने डाला है, मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, ठीक है। देखो क्या चीज है कि जो लोहा उन्होंने उस भट्टी के अंदर डाला है, ठीक है, वो उसे क्या कर रहे हैं, उस लोहे की मतलब डेफिनेशन बताइए, स्टीयर, स्टीयर का मतलब वो कुरेद रहे हैं उस लोहे को, किसी लंबी छड़ के, मान लो ये इस भट्टी के अंदर क्या वो पिघलने के लिए छोड़ दिया उन्होंने, तो वो यहाँ से इस छड़ से क्या कर रहे हैं, बारी बारी में कोई उठ रहा है और वो उससे क्या कर रहा है, उसको कुरेद रहा है, यानी उसकी जो स्थान है वो क्या कर रहा है, उसका चेंज कर रहा है, ठीक है। ग्लोविंग मास, जो कि जो पिंड है वो क्या है, चमक रहा है, यानी एक लोहे का टुकड़ा डाला है, लोहे का चमकदार टुकड़ा, जो उसके अंदर जाने पे अभी क्या कर रहा है, वो चमक रहा है, और वो उससे क्या कर रहे हैं, स्टीयर, यानी वो उससे कुरेद रहे हैं, हिला रहे हैं, उसका जो स्थान है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और कुछ देर बाद वो क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ड्रिपिंग विद पर सेपरेशन। अब देखो, ड्रिपिंग यानी टपकते हुए, विद पर सेपरेशन होता है पसीना, कि जब वो वापस आ रहे हैं ना उस भट्टी के पास से, तब जो पसीना है उन उससे क्या हो रहा है, वो पसीने से बुरी तरह लथपथ होके आ रहे हैं, मान लो, ठीक है। ड्रिपिंग यानी कि जो पसीना है वो उनसे पसीने में है वो फुल, ठीक है, पसीने से लथपथ हो चुके हैं वो। ड्रिप यानी कि पसीना टपक रहा है। टू एज वाज द कस्टम, जैसे कि रिवाज है। अब रिवाज क्या है, देखो, ही वर नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं पहना है, किसके अलावा, बट ए लॉन्ग शर्ट, उन्होंने सिर्फ, जैसा कि रिवाज होता है किसके अंदर, जो फर्नेस होती है ना उसके अंदर क्या रिवाज होता है, उन्होंने कुछ नहीं पहना है, किसके अलावा, ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहन रखी है, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, उसके अलावा उन्होंने क्या पहन रखा है, जो लकड़ी के जूते बने होते हैं ना, जो लकड़ी के जूते, और एक लॉन्ग शर्ट के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल द टाइम देयर वाज मेनी साउंड्स टू बी हियर, और मतलब जो पूरा समय है उस कारखाने के अंदर क्या सुन सकते हो आप, बहुत सारी जो आवाज है वो सुनी जा सकती है। द फोर्ज, उस डलाई घर के अंदर क्या है, बहुत सारी जो आवाज है वो आप सुन सकते हो, ठीक है, बहुत सारी आवाज है वो आती रहती है। द बिग बेलोज ग्रोवन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। अब देखो यहाँ से, बेलोज होता है धमनिया, धमनिया बोल दूं या फिर मैं बोल दूं चिमनिया जिनको, ठीक है, जो चिमनिया होती है ना, ये जो हम जिसको हम भट्टा बोलते हैं, वो भी क्या है, एक चिमनी है, तो उसी टाइप से वहां पे भी क्या बनी हुई है, चिमनी। ग्रोवन वो क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ग्रोवंड होता है कि उनकी क्या आ रही है, आवाज आ रही है। बेलोज देखो क्या होता है, बेलोज होता है जब हम आग जलाते हैं ना, तो जैसे हम घरों में चूल्हे में जब आग जलाते हैं तब वहां पे क्या यूज करते हैं, फूंक मारने के लिए कुछ यूज करते हैं, ठीक है, फूंक मारने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको वैसे तो धमनी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बेलोज भी वहां पे क्या है, उस आग को जलाने के लिए ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आग क्या है, बेहतर तरीके से जग सके, ठीक है, जल जाए, और उसकी क्या आ रही है, उसकी आवाज आ रही है, ग्राउंड धाएं धाएं की आवाज आ रही है, ठीक है उसकी। तो बेलोज होता है जो चीज आग को जलाने में क्या करे, अच्छी तरीके से आवाज, सॉरी आग जलाने के लिए जो चीज यूज की जाती है ना उसको बोला जाता है बेलोज, ठीक है। और उसकी क्या आ रही है, जब वो चीज आग को जला रही है, जैसे हम घरों में फूंक मारते हैं ना आग को सही जलाने के लिए, वैसे उसकी भी क्या आ रही है आवाज। एंड द बर्निंग कोल क्रैक, और जो कोयला जल रहा है ना उसके क्रैक यानी उसके टूटने की आवाज भी साथ में क्या है, आ रही है। नेक्स्ट देखो, द फायर बॉय जो, ओके आरती बोलो, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए आरती। सॉरी आरती नहीं है, सॉरी आरिफ, बोलो आरिफ, आपने हैंड रेज किया, जल्दी से बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फायर बॉय जो लड़का है ना जो आग जला रहा है, स्वेलोड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, माउ का मीनिंग होता है मुंह से,
ठीक है। स्वेलोड चारकोल, और वो क्या डाल रहा है, कोयले डाल रहा है, ठीक है। द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, ठीक है। वो एक जिसको बोलते हैं ना कोई चीज डालने के लिए, जैसे आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा जो व्यक्ति है वो क्या डालता रहता है, कोयले अंदर डालता रहता है, वैसे ही वहां पे भी उस भट्टी के अंदर क्या डाले जा रहे हैं, कोयले। द ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, क्लेटर की सहायता से, ठीक है, क्लेटर की सहायता से, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है वहां पे जिसको मैं कुड़छा बोल दूं एक टाइप से, ठीक है। वो उन कोयलों को क्या डाल रहा है, अंदर डाल रहा है, ठीक है। जो फायर बॉय है वो क्या है, आग जलाने के लिए उस भट्टी के अंदर लगातार क्या डाल रहा है, उस भट्टी के मुंह में, माउथ ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में वो क्या डालता जा रहा है, कोयले डालता जा रहा है लगातार, बहुत बड़ी मात्रा, ठीक है। द ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, आउटसाइड रोड द वाटर होल, बाहर जो क्या है एक झरना बना हुआ है, और उस झरने की भी क्या आ रही है, पानी गिरने की क्या आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। एंड ए शार्प नॉर्थ एंड विंड विप्ड, अब देखो, और बाहर क्या चल रही है, विंड चल रही है, यानी हवा, उत्तरी हवा चल रही है, शार्प, बहुत तेज, विंड विप्ड, जो क्या कर रही है, जो बरसात हो रही है ना साथ में, यानी पानी मैं बोल दूं बरसात, ठीक है, जो बरसात है उसको क्या कर रही है, जो नॉर्थ विंड है, जो तेज हवा है, वो क्या कर रही है, कोड़ों की तरह मार रही है, ठीक है। कोड़ों की तरह मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, साथ में क्या आता है, हमारी बरसात आती है और साथ में क्या आती है, हवा चल जाती है। तो क्या होता है कि वो जो हवा है, बहुत तेज हवा के कारण क्या हो जाता है, जो बरसात होती है उसकी आवाज बहुत तेज लगने लगती है, ठीक है। उसी के कारण क्या होता है, ऐसी आवाज वहां पे आ रही है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि उस तेज हवा के कारण जो बरसात है उससे ऐसे लग रहा है कि कोड़े मारे जा रहे हैं। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, ठीक है, कहां पे, द जो रेन है वो किसके ऊपर गिर रही है, जो रूफ है ना, रूफ के ऊपर ऐसे ईंटों की जो छत बनी हुई है, उस पे जब वो जो बरसात गिर रही है ना ऊपर से, तो ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि कोड़े मारे जा रहे हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है। यानी उस हवा के कारण क्या हो रहा है, उस बरसात की जो आवाज है वो टाइलों पे, यानी जो छत बनी हुई ना टाइल की, तो उस पे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोड़े मारे जा रहे हैं। अब आगे देखो, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, कि जाहिर सी बात है इतनी आवाज के बीच, यानी इतने नॉइस शोर के बीच, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि उस मुख्य लोहार ने क्या नहीं किया, नोटिस, ध्यान नहीं दिया, किस चीज का, दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने क्या खोला है, दरवाजा खोला है, एंड इंटर द फोर्ज, और वो क्या कर गया, ढलाई घर में क्या कर गया है, प्रवेश कर गया। यानी इतनी आवाज के बीच उस ब्लैक स्मिथ यानी लोहार ने ध्यान नहीं दिया है कि कोई व्यक्ति अंदर आ चुका है, और उसने क्या खोला है, दरवाजा खोला, और वो कहां तक पहुंच गया है, उस ढलाई घर के अंदर, फोर्ज के अंदर क्या कर गया है, वो एंटर कर गया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो कहां पे ना चला गया, उस भट्टी के पास ना चला गया वो, यानी जब वो भट्टी के पास गया ना, तभी उसे पता चला है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या किया है, इस कारखाने के अंदर प्रवेश किया है, ठीक है। और अभी वो कहां पे आ गया है, उस भट्टी ढलाई करके अंदर आ गया, और वो भट्टी के अभी क्या है, पास खड़ा है, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि उसे इस शोर के बीच अभी पता नहीं चला कि कोई आदमी है वो गेट को खोल कर क्या अंदर आ गया है, और वो कहां पे प्रवेश कर गया है, ढलाई घर में, ठीक है। अब देखो, जब तक कि वो कहां पे, उस भट्टी के पास ना आ गया हो ना, यानी भट्टी के पास आने के बाद उसको दिखाई दे गया भी कोई व्यक्ति है वो प्रवेश किया, ठीक है। चलिए, जो आपका सेशन है वो क्या हो चुका है, आज का एंड हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी वो मेरे ख्याल से आज ही हो जाएगी, शाम को 8 बजे के करीब मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो उसके बाद आपकी जो क्लास है वो हो जाएगी। और कोशिश ये करेंगे कि आज के अंदर ये क्या करवा दें, आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्या करवा दें, कंप्लीट करवा दें। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, अगर किसी भी चीज से संबंधित कोई डाउट है तो आपका बता दो, ठीक है। और आप अपने सजेशन है वो देते रहो, और आरिफ अपना जो रैंड हैज किया वो नीचे करो, ओके। चलो बताओ मेरे को, कोई डाउट है, समथिंग, कुछ भी इंटरप्शन आपको हुआ है तो वो मेरे को बता सकते हो। और जो यहाँ से जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आज शाम को स्टार्ट कर देंगे, तो आज शाम को आपकी क्लास होगी मेरे ख्याल से, तो फिक्स है, ठीक है। तो बता दो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को।